नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा मुद्दा लेकर हम आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा संगीन है, डेंजरस है हमारे देश के लिए। अब कंपैरिजन भी करते हैं कि जो भारत में हो रहा है वही चीजें इज़राइल में भी हुई। अब बोलोगे यार इज़राइल में तो अक्टूबर 7 हुआ था, हमारे यहाँ तो हुआ नहीं है। आपको शायद पता भी नहीं है हमारे अक्टूबर 7 हर रोज होता है, कभी बंगाल में, कभी कश्मीर में, कभी केरला में, कभी कर्नाटका में और अब तो इवन हिमाचल में भी शुरू हो गया। अब आपको मालूम है कि मेरी वहां पे एक जगह थी हिमाचल के अंदर, वो किसी जिहादियों ने टेक ओवर कर ली थी। उसको किस तरह से मैंने छुड़ाया है ये मैं ही जानता हूं। लेकिन हर आदमी के अंदर एक वो पावर नहीं होती, वो हिम्मत नहीं होती कि वो लड़ सके। लेकिन हम एक रीजन क्या है कि यहां तक पहुंच गए, उसका रीजन है कुछ गलतियां हमने भी करी हैं। वही गलतियां इज़राइल ने भी करी। अगर आपको याद होगा अक्टूबर 7 को जो कुछ हुआ, क्या इज़राइल की गवर्नमेंट वीक थी? क्या उनकी मिलिट्री वीक थी? नहीं। उनकी मिलिट्री, उनका मोसाद, उनकी इंटेलिजेंस दुनिया की नंबर 1 है। उसके बाद भी अक्टूबर 7 हो गया क्योंकि इज़राइल एक गलती कर रहा था। और आज मैं देख रहा हूं भारत के अंदर भारत की गवर्नमेंट और सनातनी हिंदू इस देश का, वो भी सेम गलती कर रहा है इज़राइल वाली। अब इस गलती के बारे में बात करते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, जय सिया राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है इज़राइल में और भारत में। पहली बात है कि प्रॉब्लम भी है और इश्यू भी है। प्रॉब्लम यह है कि हम दोनों एक गलती कर रहे हैं। इश्यू भी कॉमन है कि दोनों ही इस्लामिक जो मैडनेस है उससे लड़ाई कर रहे हैं। वहां पर इज़राइल और यहां भारत, ये दो एक ऐसी सिविलाइजेशंस रह गई हैं जो इन जिहादियों को अपनी कंट्रीज को टेक ओवर नहीं करने दे रही। वरना हमारे आसपास सारे ऑलरेडी कन्वर्टेड हो चुके हैं बंदर वाली टोपी डालने के लिए। अब हम ये बताइए कि वो गलती क्या है जो इज़राइल भी कर रहा है और भारत भी कर रहा है। सुमित जी, पहले इज़राइल का एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ते हैं हम इस चर्चा में। देखिए, इज़राइल ने जो गाजा स्ट्रिप थी और जो और भी कुछ एरियाज थे इसके आसपास के, तो उसमें बेसिकली उसने क्या करा कि उसके अंदर काफी इसने पैसा झोंका वहां की उस एरिया की डेवलपमेंट के अंदर। वहां इसने ये उम्मीद करी कि भैया ठीक है, इन लोगों को रोजगार मिल जाएगा, नौकरियां मिल जाएंगे, कारोबार खोल लेंगे और एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिल जाएगा। और यहाँ तक कि एक इन्होंने एक कार्ड भी बना रखा था कि जिसमें वो रोज बॉर्डर एरिया को क्रॉस करके आके इसराइल के अंदर अपनी नौकरियां भी करते थे वो लोग। स्पेशली वुमेन के लिए उन्होंने बहुत सारे एवेन्यूज खोल रखे थे कि जाके जाके गाजा स्ट्रिप में जो मुस्लिम औरतें थी उनको स्किल ट्रेनिंग दे के उनको इसराइल के अंदर आके नौकरियां करने का उनको मौका मिलता था, ताकि उनकी जो आर्थिक हालत है वो सुधर सके। तो सब कुछ करा, बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी दे रखी थी, एजुकेशन फैसिलिटी दे रखी थी। तो उस हमास और गाजा के रीजन के अंदर जो भी है, तो उसके बावजूद भी इसराइल पे 7 अक्टूबर को बहुत बुरी तरीके से इन लोगों ने अटैक करा और उनके बहुत सारे लोग बंदी बना लिए। वहां पे कई कई काफी काफी लाशें भी गिरी, खूनखार हुआ, तो बहुत कुछ गड़बड़ी हुई। तो इसराइल उस चीज को आज तक जूझ रहा है। उसके बाद से जो इसराइल ने गाजा के साथ युद्ध कर, हमास गाजा का युद्ध लड़ा, पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करा। तो अब उसमें क्या गलती करी इसराइल ने? क्यों इतनी फैसिलिटीज, इतनी हेल्पिंग नेचर, इतना असिस्टेंस देने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिक फर्क है मेंटालिटी का। बेसिकली इसराइल ये मान के चलता है कि चल रहा था कि भैया अगर हम इन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे तो ये लोग अपने काम में बिजी रहेंगे और ये हमारे साथ कभी भी हॉस्टिलिटी का रुख नहीं अपनाएंगे, हमारे साथ कभी भी लड़ेंगे नहीं, हमारे साथ कभी कभी भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। मगर यही सोच जो इसराइल की थी, वो उनको 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 उस पे वो मार खा गए। बेसिकली क्या है कि जो उस एरिया के जो जिहादी ग्रुप्स हैं, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मुस्लिम गवर्नमेंट्स हैं, या मुस्लिम जो जितने मिशनरीज हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, नो मैटर व्हाट, इजराइल शुड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? सर, इन अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट इज नॉट ओनली फॉर इज़राइल। उनके सामने जो भी कोई नॉन मुसलमान है उसको उन्होंने खत्म करना है, उसे कन्वर्ट करना है, उसे टेक ओवर करना है। तो ये आप ये नहीं कह सकते सिर्फ इज़राइल के साथ है। इट इज फॉर एवरीबॉडी, इट इज फॉर हिंदूज ऑल्सो, फॉर क्रिश्चियंस ऑल्सो, फॉर यूरोपियंस ऑल्सो, फॉर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड हु इज नॉट अ मुस्लिम। हाँ जी। तो बेसिकली जब जब उन्होंने इसराइल पे अटैक करा और सारी गड़बड़ी करी,
तब जाके इसराइल को रियलाइज हुआ यार हम लोगों ने इतना कुछ इनको दिया, इतनी मदद करी, इतनी असिस्टेंस दी, इतना सहूलियत दी, उसके बावजूद भी वहां पे अटैक हुआ। तो बेसिकली वो उस मेंटालिटी को शायद कहीं ना कहीं इसराइल भूल चुका था कहीं तो कि ये लोग वैसे ही हैं, ये बदलेंगे नहीं। इन्होंने बेसिकली जितने भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो यहूदी हैं या हिंदू है या जो भी उस एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको उन्होंने जिंदा नहीं रहने देना, उनको उनको खत्म करना है, उस एरिया पे कब्जा करना है। चाहे उसके बदले में उनकी पूरी जो उनकी जो डेवलपमेंट है वो क्यों ना खत्म हो जाए, क्या उनको साला भूखा न सोना पड़े, चाहे घास खानी पड़े, मिट्टी खानी पड़े, मगर वो अपनी जिहादी मेंटालिटी को छोड़ नहीं सकते। उसके बदले उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती इज़राइल ने करी। आज आज इज़राइल उस चीज़ को भुगत रहा है, उस चीज़ से सीखा भी बहुत कुछ है, मगर अभी भी हॉस्टिलिटी जो है इज़राइल के अगेंस्ट खत्म नहीं हुई है, वो लगातार चलती जा रही है वहाँ पे। सेम चीज़ इंडिया के अंदर भी आपको देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर भी देखिए जितने सारे ग्रुप्स जो हैं, चाहे वो बंगाल में एग्जिस्ट करते हैं, कश्मीर में एग्जिस्ट पहले करते थे, अभी आज भी थोड़े बहुत ग्रुप्स हैं, केरला में भी एग्जिस्ट करते हैं, और आपके आपके हैदराबाद के आसपास के एरिया के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, और यूपी के अंदर भी पॉकेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो राजस्थान में भी है, एमपी में भी है। तो आप ये मान लीजिए लगभग लगभग पूरे देश में कई सारी पॉकेट्स है, और बंगाल और केरला में तो बहुत बड़ी पॉकेट है, और कश्मीर के अंदर एरिया में बहुत बड़ी पॉकेट है। तो वहां पे ये लोग कितनी बड़ी इनको डेवलपमेंट दे दी गई, कितनी बड़ी सहूलियतें गवर्नमेंट की तरफ दे दी गई। आपका सबका साथ सबका विकास का भी नारा लगाया, उसके अंदर दुनिया भर की गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, फैसिलिटीज है, इन लोगों को मिल रही है, लगातार मिल रही है। और कई कई जगह पे इतना भी देखने को मिला कि कई ये फैसिलिटीज जो है लगातार ये कई आधार कार्ड बना रखे हैं, वो एक ही आदमी कई जगह से वो फैसिलिटीज को ले रहा है। उनके उनके परिवार में अगर 4 मेंबर है तो 8 मेंबर की फैसिलिटी उनको मिल रही है, क्योंकि उन्होंने उनके डबल डबल कार्ड्स बने हुए हैं। तो उस वजह से भी देखो कि बहुत ज्यादा उल्टे सीधा यहाँ पे हो रहा है। मगर इतनी फैसिलिटीज देने के बावजूद भी क्या वो हिंदुस्तान के होके रहे? बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने अपनी जाति मानसिकता को छोड़ दिया? नहीं। आज भी हमारे हिंदू धर्म के कितने भी त्योहारों के जुलूस निकलते हैं, उससे वो पत्थरबाजी में बाज नहीं आते। ठीक है ना? आज इधर 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 एक जगह पे अभी टीवी के चैनल पे देख रहा था मैं कि जामा मस्जिद में वहां पे बेसिकली नमाज पढ़ी जा रहे थे, और हिंदू के लोग, हिंदू संगठन के लोग जो है उन पे फूल बरसा रहे हैं। दूसरी जगह पे देखा गया कि दूसरे शहरों में कई जगह पे ऐसा देखा गया कि हिंदू संगठन के जो जुलूस निकल रहे हैं, वो अपनी अपनी आस्था के हिसाब से वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है उन पर पथराव कर रहे हैं, उनका झंडा छीन रहे हैं, उनसे मारपिटाई कर रहे हैं। तो आपके तो क्या ये क्या है? ये क्या दर्शाता है? मतलब यहाँ तक कि इन लोगों को इतना कुछ करने के बाद भी, यहाँ तक कि भी अभी रमजान के दिनों में मोदी ने स्कीम निकाली थी, सौगाते मोदी, उसके हिसाब से 32 से 40 लाख लोगों को किट्स दी गई, बड़ी महंगी महंगी किट्स दी गई कि भी ईद की हम आपके साथ में हैं, आपके साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ विकास करना चाहते हैं। दुनिया भर का इन्होंने तरीका अपनाया कि लोगों को अपने साथ करने के लिए। मगर क्या ये अपने आपके साथ होके रहे? बिल्कुल नहीं होके रहे। अब देश के आसपास के एरिया में देख लीजिए सुमीत जी, इंडिया ने बांग्लादेश को कितनी सहूलियत दे रखी थी। मतलब यहाँ तक कि पूरी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी झोली में उठाकर डाल दी थी इंडिया ने। यहाँ तक कि उनके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम बहुत कुछ बांग्लादेश में हो रहा था। क्रिकेट की डिप्लोमेसी इंडिया की उनके साथ चल रही थी, हर लेवल पे चल रही थी, वाटर शेयरिंग का काम हो रहा था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स इंडिया हैंडल कर रहा था वहाँ पे। इतनी खुशहाली लाकर रख दी थी उस देश में। क्या बांग्लादेश ने एक बार भी सोचा कि इंडिया ने हमारे लिए इतना कुछ करा है? और जैसे ही उन्होंने शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल करा, तो क्या हिंदुओं के साथ हालत क्या करी उस देश के अंदर? ठीक है, कितनी आर्जनी हुई, कितने मंदिर तोड़ दिए, कितने घर तोड़ दिए, कितनी औरतों के साथ बदतमीजी हुई। यानी कि एक बड़ा फंडामेंटल चीज है कि इजराइल और भारत में दोनों ने सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश करी। डेवलपमेंट दिया, पैसा दिया, खाना दिया, नौकरियां दी, लेकिन ये जानवर के जानवर ही रहे। जैसे लोग बोलते हैं कि सर ये जानवर है, ये जानवर ही रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया दीज आर एनिमल्स, दे नीड टू बी ट्रीटेड लाइक एनिमल्स। यानी कि एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दुश्मन की है। दुश्मन हमारे घर के अंदर है, बाहर नहीं है। घर के अंदर दुश्मन को हमने सोचा कि जब हम इनको पढ़ा लिखा देंगे, एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान दे देंगे, खाना मुंह में डाल देंगे, घर दे देंगे, छत दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो ये बंदे दे पुत्र बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि इनकी मॉरल वैल्यूज जीरो हैं, हम सोचते हैं कि शायद इनका जमीर जाग जाएगा, ये बंदे दे पुत्र बनकर एक मेन स्ट्रीम में ऐड हो जाएंगे। नहीं हो सकते हैं। इजराइल भुगत चुका है। अक्टूबर 7
इजरायलियों की, उनकी गवर्नमेंट की और उनकी आर्मी का फेलियर है। फेलियर था अंडरस्टैंडिंग देयर एनिमी एंड देयर माइंडसेट। सर आपको नहीं लगता कि जो अभी भी सौगात मोदी है, भाई सौगात दिवाली तो कभी हुआ नहीं, सौगात होली कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ, ना ही सुना है ना ही कभी सुनेंगे। लेकिन सौगात मोदी दे दिया ईद के ऊपर, और मैंने कई वीडियोस देखी हैं जहां पर सौगात मोदी लेने के बाद वो बोलते हैं कौन मोदी, ये तो डकार गए, और क्या देते हो भाई। लेकिन वोट हम आपको नहीं देंगे, वो अखिलेश को और राहुल को ही देंगे। सर इसके बाद भी सबका साथ सबका विकास, अक्टूबर 7 हमने देख लिया, गाजा पट्टी छोटी सी है, वहां पे उन्होंने कोहराम मचा के रख दिया, और भारत के हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर स्टेट में गाजा पट्टियां बनी हुई हैं। लोगों को शायद इसका अंदाजा भी नहीं है। उसके बाद भी ना लोग जाग रहे हैं, ना पुलिस, ना शासन और ना ही गवर्नमेंट। यहां पर भी हम वही गलती नहीं कर रहे सबका साथ सबका विकास की। सुमित जी, बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये खुद चीज को प्रैक्टिकल लेवल पे महसूस करा है। मैं कुछ साल पहले अभी कश्मीर गया था। कश्मीर के हालात जब काफी हद तक सुधर गए थे, उसके बाद मेरा वहां पे जाना हुआ परिवार के साथ में। और मैं वहां पे अलग अलग जगह पे जब घूम रहा था, कई वहां पे कश्मीर के लोकल पॉपुलेशन के लोगों से मेरी बातचीत हुई। तो मैंने कहा देखिए जी, मेरे को तो यहाँ पे बहुत बदलाव नजर आ रहा है। पहले मैं जिस जमाने में आया था तब से और अब में जमीन आसमान का फर्क है। इतनी खुशहाली आ रही है, लोग बाजार भरे हुए हैं, टूरिज्म भरा हुआ, टूरिस्ट भर भर के आ रहे हैं यहाँ पे, लोगों को रोजगार मिल रहा है। सिर्फ सिर्फ श्रीनगर तक जो सीमित नहीं था, श्रीनगर के आसपास के दूसरे एरिया में यस। जैसे पहलगाम में हो गया, गुलमर्ग में हो गया, और भी सही एरियाज में जब गया तो मैं बहुत सारे लोगों से बात हुई। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता था, मैंने इतनी सारी यहाँ पे फर्क आ गया है, टेररिज्म खत्म हो गया है, खुशहाली आ गई है, तो इसका मतलब अब की बारी जब लोग, ये लोकसभा इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तो क्या इस बार तो फिर जैसे ही लोकसभा इलेक्शन आएगी या स्टेट की इलेक्शन होगी तो आप तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट को वोट देंगे ना। तो क्योंकि ये काम उसी की वजह से हुआ, 370 भी उन्हीं की वजह से हटा। तो तो उनका एक ही जवाब होता था, नहीं जी हम बीजेपी को गवर्नमेंट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। मतलब क्यों, ये फर्क कोई और पॉलिटिकल पार्टी तो आपके यहाँ ला नहीं पाई, सिर्फ बीजेपी लेके आई, तो उसको क्यों, उसी को वोट क्यों नहीं देंगे। उसका वो उसमें चुप्पी साध लेते थे, जवाब नहीं देते थे। तो ये चीज तो हमें सभी तभी समझ आ गई थी कि, और मेरे मेरे यहाँ पे वापस आने के बाद मैं कई लोगों से इस बारे में डिस्कस भी करा। तो उनका भी ये मानना था कि जो लोग, उनमें से लोग वहां पे कश्मीर को कहते हैं कि भाई देखो, कितने भी बेनिफिट दे दो, अल्टीमेटली ये आपके कभी भी होके नहीं रहेंगे। इनको कल को अगर जिहाद करना हो या गजवे हिंद करना हो, ये सब भूल जाएंगे कि भी हम इनके साथ इतना कुछ इतनी फैसिलिटी दी थी, इतना कुछ बेटर हुआ इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इनकी लाइफ ट्रैक पे वापस आई। तो ये सब चीजें भूल जाएंगे। ये अपना नुकसान सहन कर लेंगे, मगर सामने वो गजवे हिंद को करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और इनको मौका दे दिया गया। आज आज ढील ढील बरत दी बीजेपी गवर्नमेंट ने, इस सब आदमी ने ढील बरत दी कंट्री के अंदर, तो ये कंट्री को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर आपको याद होगा हमारे पास एक मुस्लिम रेजिमेंट होती थी, वो रेजिमेंट को बंद कर दिया गया क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, इस रेजिमेंट ने बोला हम अपने भाइयों के, यानी कि एक कंट्री जो ले लिया था उन्होंने, हम इनके ऊपर बंदूक नहीं कर सकते क्योंकि वो इस्लामिक है। ये तो हालत है। इसको देखने के बाद उस रेजिमेंट को बंद कर दिया गया था। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट इवन रियलाइज कि हमारी कंट्री में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं होती। और कभी आपने कोई मुसलमान का नाम कभी भी हमारी आर्मी में नहीं सुना होगा। और हमारी आर्मी में जब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तो ग्रीट करते हैं राम राम से, और इसीलिए कोई भी वहां पे कॉकरोच नहीं दिखता है। क्योंकि पहली बात ये, इन्होंने जो आर्मी है वो बनाई है जिहादियों की, देश को डिफेंड करने की। आर्मी में इनकी कोई भी भूमिका ना रही फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में, ना ही उसके बाद। इनका मकसद एक ही रहा कि इनका एक ही पॉलिटिकल एजेंडा है, वो है नॉन मुसलमानों को खत्म करना और उनकी जमीन को हड़पना, मर्दों के गले काटने, लड़कियों को, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं कि ये क्या करना चाहते हैं उनके साथ, वो हमने बांग्लादेश में ऑलरेडी देख लिया। और हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग फूल बरसा रहे हैं इनके ऊपर, और इनको दे रहे हैं सुखाते मोती, और ये जूते मार रहे हैं हमें भी, हमारे देश को भी, और हमारी तरक्की को रोकने के लिए हर रोज ट्रेनें उड़ाई जा रही है। यानी कि फॉर्मूला एक ही है, वो आपको खत्म करना चाहते हैं, आप इनको पाल के रख रहे हैं इन जानवरों को। फॉर्मूला इजराइल को पता लग गया, अक्टूबर 7 के बाद उनको तो अकल आ गई, उन्होंने गाजा खाली करा लिया।
ये हो गया हमारा, अमेरिका को बीच में डाला और इनको बोल दिया धक्के मार के बाहर निकालने की पूरी मुहिम चल रही है और इनके पास भी कोई चॉइस छोड़ी नहीं है। दे हैव टू लीव देयर कंट्री। देयर कंट्री का मतलब है इजराइल की कंट्री। इजराइल ने ही वो पट्टी इन जानवरों को दी थी। चाइना ऑलरेडी इनके साथ ब्यूटीफुली सीधा कर रहा है। सीधा क्या कर रहा है? अगली नस्लें आनी ही बंद हो गई हैं, नसबंदी कर दी गई है कंप्लीटली। आज जो करोड़ों में यहाँ पर ये रहते थे, आज 25 लाख रह गए हैं। अगले 5-10 साल में उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। किडनियों के जो ट्रांसप्लांट के रेट ऐसे ही कम नहीं हुए हैं पूरी दुनिया में। और भारत के अंदर 5 से लेकर 10 करोड़ जिहादी बांग्लादेश से आकर यहां पर इलीगली रह रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट सौगातें मोदी दे रही है उनको। आधार कार्ड दिए हुए हैं लोकल गवर्नमेंट्स ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, ताकि जो मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं, वो सभी का फायदा इन कॉकरोचों को हो, ताकि आपके बनाए हुए घरों से छतों पर बैठकर ये पत्थरबाजी हमारे ऊपर करें और हमारे सर फोड़कर ये हमारी कंट्री को टेक ओवर कर ले। इजराइल को अकल आ गई, दुनिया को अकल आ रही है और हम सौगातें मोदी दे रहे हैं। कई लोगों ने मेरे शो पे आके बोला कि सर ये तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मैंने भी वीडियो बनाया कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? मास्टर स्ट्रोक एक ही चीज का होगा कि अक्टूबर 7 आपके साथ होकर रहेगा, क्योंकि आज भी हम अपने दुश्मन को पहचान नहीं रहे। हम ये सोचते हैं हम इंसान हैं, ये भी इंसान हैं, जानवर बन गए थे, इंसान बन सकते हैं। यहीं पर गलती इजराइल ने करी, वही गलती हम भी करते आ रहे हैं। ये इंसान नहीं बन सकते दोस्तों, ये ना थे ना होंगे। ये जिहाद ही करेंगे आपके साथ, आपके घरों की रेकी इन्होंने की हुई है। ये ऐसे ही जाकर मौलवी को खुश नहीं करते हैं, अपनी लड़कियों को भेजते हैं वहां पर मौलवी के पास, क्योंकि अगर मौलवी खुश होगा तो उनके एरिया का जो सबसे बड़ा घर होगा वो इनको दिया जाएगा। उस आस में ये अपनी लड़कियों को, अपनी बीवियों को ये मौलवी के पास खुश करने के लिए भेज देते हैं। ये है इनकी असलियत और हम सौगातें मोदी दे रहे हैं। देते रहिए। मैं यहाँ चाइना में बैठा हूं, मुझे मालूम है कि यहाँ पर सुख शांति क्यों है, और ये सुख शांति ऐसे ही धर्मराज युधिष्ठिर बनकर या पुरुषोत्तम राम बनकर ये नहीं आती है। उसके लिए आपको युद्ध करना पड़ता है, हथियार उठाने पड़ते हैं। चाइना ने उठा लिए, इजराइल उठा रहा है और अब इनको ठोक भी रहा है अच्छी तरह से। आंसू देखते हैं आप वसी के किस तरह से आ रहे हैं। देश में यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है उसके आंसू नहीं निकलेंगे। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके आंसू नहीं आए, लेकिन पैलेस्टीन के लिए इसके आंसू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके रास्ते में दो ही पहाड़ हैं जो इनका कंप्लीट टेक ओवर नहीं होने दे रहे। एक है सनातनी, जिसमें बौद्ध सिख सभी आते हैं, और दूसरा है ज्यूस, ये जो इजरायली है। ये दो किले गिरे या इनमें से एक भी गिर गया, इनकी टोटल डोमिनेंस उसके बाद शुरू हो जाएगी। अब इसको रोकने के लिए 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। इनको रोकने के लिए जो मोदी जी नहीं कर पाए, मैं इसको एक फेलियर बोलूंगा। हमने हर चीज करके देखी जो इजराइल ने भी करके देखी। अल्टीमेटली हुआ क्या? वहां पर अक्टूबर 7 हो गया और यहाँ पर हर रोज हो रहा है और हमारी मीडिया उसको कवर नहीं करती है। इसलिए आज वीडियो ये बनाना जरूरी था, आपको थोड़ा सा वेकअप कॉल देने के लिए कि वो दुश्मन हमेशा से थे। वो कभी भी अ वर्जन ऑफ अस जैसे हम सोचते हैं वो ऐसे सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं ये कंट्री इनकी है, ये हमने छीननी है, और वो छीनने के लिए वो सारी तैयारी कर रहे हैं। उनके घरों के ऊपर पत्थर भी है, पेट्रोल बॉम्ब भी है, चाकू भी है और हथियार भी है। और आपके पास 15 साल पुराना चाकू होगा प्लास्टिक वाला, जो चलता भी सब्जी भी काटता नहीं है। आप अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे ये आप समझ सकते हैं। तो संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइट। इट इज वेरी वेरी डियर टू माई हार्ट, बिकॉज देश से प्यार है। और मैं देख रहा हूं कि आज भी हमारे जो कंट्री के लोग हैं, इवन गवर्नमेंट भी, वो सोई हुई है और हम क्या कर रहे हैं? सौगातें मोदी दे रहे हैं। सुमित जी, इजराइल ने तो एक चीज सीख ली अब, चाहे अपना नुकसान करके सीखी है। उन्होंने उनको एक चीज समझ आ गई है कि देखिए, अगर हम इनको जिंदा जिंदा रहने देंगे तो ये हमें एलिमिनेट कर देंगे। इससे पहले कि हमारी पूरी कौम एलिमिनेट हो जाए, हम इनको खदेड़ दें या खत्म कर दें। तो वही तरीका उन्होंने अपनाया है।
इंडिया में वो तरीका अपनाया जाता है, नहीं अपनाया जाता, ये गवर्नमेंट उस चीज का कैसे डील करती है। तो अभी तक तो लग रहा है कि बहुत ही वीक हैंड से या वीक फुटिंग पे इनके साथ डील कर रही है। बट आने वाले समय में क्या ऐसे ही डील करती रहेगी या इजराइल से कुछ सीखेगी, चाइना से कुछ सीखेगी इन चीजों में डील करने के लिए, ये वक्त ही बताएगा। नहीं करेगी तो वक्त वक्त बेसिकली इनको बख्शेगा नहीं, मतलब वक्त इनके लिए वेट नहीं करेगा कि इनके जो कि इंडिया में जो फिर जो नुकसान हमारे शरणार्थियों को होना होगा कि वो हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा। देखते हैं कौन इस अपना को ज्यादा फिट प्रूव करता है आगे आगे तक इस इंडिया को नेक्स्ट डेकेड में लेके जाने के लिए। सनातनी उसमें ज्यादा डोमिनेट करेंगे या इस कौम के लोग ज्यादा डोमिनेट करेंगे, ये देखने वाला टाइम वक्त ही बताएगा। सर मुझे तो लगता है कि हमें पाकिस्तान से कुछ सीख लेना चाहिए। वैसे तो उन गधों से सीखने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन उन्होंने एक काम तो अच्छा किया। जो इलीगल अफगानीज रह रहे थे उनको अल्टीमेटम दे दिया, आपके पास 30 दिन है, कंट्री छोड़कर बाहर निकल जाइए। और उन्होंने पैकअप करके बाहर निकलना शुरू भी कर दिया। 1 मिलियन से ज्यादा लोग थे जो ऑलरेडी निकल चुके हैं, अभी 8 लाख और हैं, वो भी जा रहे हैं। आप जिस दिन अल्टीमेटम दे देंगे, उनमें से कुछ तो जाएंगे, बाकियों को निकालने का तरीका वो निकल ही जाएगा। लेकिन उसके लिए एक मूव चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार या 2 बार बेड़ियां डालकर लोगों को फ्लाइट में बेइज्जत कर कर वापस भेजा है। आज पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लाइनें लगनी बंद हो गई हैं। आप आज अप्लाई कीजिए, शाम की आपको डेट मिल जाती है और 7 दिन में पासपोर्ट बन के आ जाता है, क्योंकि लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया। जिस दिन बांग्लादेशियों के 2-4 लोगों की पकड़कर आपने किडनियां निकाल दी, ये अपने आप भागेंगे कॉकरोचों की तरह यहां से। जैसे कई बार पेस्ट कंट्रोल हम गटर में करते हैं तो कॉकरोच भागने शुरू हो जाते हैं गटर छोड़कर। वही काम सुमित इनके साथ भी होगा जिस दिन आप ये काम करेंगे। सुमित जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट ने, हमने टेलीविजन चैनल्स पे, कई न्यूज चैनल्स पे देखा कि भैया उन्होंने रोहिला रोहिला मुस्लिम जो म्यांमार से आए हैं या बांग्लादेशी मुस्लिम जो इलीगल तरीके से आए हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मगर एक भी इलीगल मुस्लिम जो है, चाहे रोहिला मुस्लिम हो या बांग्लादेशी मुस्लिम हो, हमने उनको कहीं पे भी नहीं देखा कि उनको उठा के बॉर्डर के बाहर फेंका, दूसरा भेजा गया हो। एक भी पर्सन का एग्जाम्पल नहीं है गवर्नमेंट को के पास दिखाने के लिए। क्या गवर्नमेंट एक्चुअल में घबराती है कि एक भी दिखा देंगे तो यहाँ पे कुछ क्या कुछ हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी? तो अगर होगी तो आर पार की लड़ाई लड़ लेना एक बारी में, हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं करते इस चीज को? तो बाकी कंट्री के जो सिटीजन है वो अपने भी बहुत समझदार है, वो बाकी चीजों को अपना भी हैंडल कर लेंगे। तो ये चीज आप एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करना चाहते? एग्जाम्पल सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए, उसके बाद भी आप एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे आप अभी इस वक्त बैकफुट पे होकर काम कर रहे हैं। आप इस चीज को रियलाइज करने के बावजूद भी उस चीज को मतलब दिखाने की ऐसी कोशिश करते हैं कि शायद ये चीज आपके साथ हो ही नहीं रही है। तो ये इसका इसका जो एंड रिजल्ट है वो सही कभी भी नहीं हो पाएगा। सर एंड रिजल्ट हमारे सामने है। अक्टूबर 7 एक एंड रिजल्ट था और ईद के ऊपर पूरे देश में उन्होंने सड़कों पर गवर्नमेंट ऑर्डर के बावजूद नमाज पढ़ी और उसके बाद पत्थरबाजी भी करी हिंदुओं के ऊपर। यही एंड रिजल्ट है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? सबका साथ पहले बोल रही थी, अब तो ईदी बांटनी भी शुरू कर दी है। 33 लाख कॉकरोचों को हमने सौगातें मोदी भेज दी कि प्लीज ये लीजिए, और इसी कपड़ों के साथ जो कपड़ा दिया है आपको, उसी से हिंदुओं के गले दबा देना कल को, और वो करेंगे भी ऐसे। अब देखते हैं आगे जाके मोदी जी और कौन सी सौगात इनको देते हैं। अब मोहर्रम के ऊपर मुझे लगता है उनको कोड़े और चाकू भी देने वाले हैं कि ये भी हमारी तरफ से ही ले लो, ताकि हिंदू भी खत्म हो जाए, सनातनी तो को आपने खत्म कर ही देना है। और उधर से राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान ऑलरेडी खोल दी है ओपनली, जहां पर मोहब्बत उनके साथ और दुकानों में हमारी ही लड़कियां बेची जाएंगी, वो भी आपने परमिट कर ही दिया है। यानी कि अब मोहर्रम के ऊपर इनको चाकू, तलवारें, वो भी मोदी जी की तरफ से गिफ्ट आने वाली है। मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं, फॉलो करता हूं और उनकी अगेंस्ट कुछ भी बोल नहीं सकता। लेकिन आज दुखी मन से ये जो वीडियो बनाया आपके लिए, बिकॉज दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल सनातनीज ऑफ दिस कंट्री। हम अब अपनी रक्षा खुद ही करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। नो बडी इज गोइंग टू स्टैंड विद अस, क्योंकि उनके साथ तो अब सभी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी, लॉयर्स भी, पुलिस भी, ऑपोजिशन भी।
कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ लोग भी। आपके साथ कौन है? शायद भगवान भी नहीं अभी तो। थैंक यू। जय हिंद। जय श्री राम। जय श्री राम।